आप लोगों ने चुनाव के बाद बहुत सी लाडों को उसमें से बाहर कर दिया। आपने कैप लगा दिया कि 1 लाख से नीचे, और बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो 1 लाख में आते हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी का बयान ये भी आया कि अभी हर महीने नहीं मिलेगा ये पैसा। थोड़ा ये नहीं, इसमें पब्लिक को क्लियर करिए। तीन चीजें इसमें अलग अलग हैं। जी। पहला नंबर तो हमने अक्टूबर में चुनाव था हमारा, हमने घोषणा की थी कि बहनों को 2100 रुपया देंगे ताकि वो उनको एम्पावर कर सकें, वो परिवार का सहारा बन सकें। चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियां हैं, चाहे शादी के बाद परिवार चलाने वाली बहनें हैं, चाहे परिवार को बड़ा करके पाल के उनको सहयोग के लिए 60 साल से पहले हमारी जो ओल्ड एज पेंशन है उससे पहले का जो पीरियड है, हमने शुरुआत की है। 1 लाख रुपए जिस परिवार की आमदन है उसको हम शुरुआत की है। वो लगभग 20-21 लाख का आंकड़ा हमारे पास आता है। अब यदि वो 1,80 तक लेके जाएं या 3 लाख तक लेके जाएं, अब वो जिस प्रकार का हमने, एक तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या किया है, पहले CSC सेंटर पर जाकर बहनें या कोई भी लाभ लेने वाला आदमी वहां जाके उनके धक्के खाता था। अब हमने उनके मोबाइल में ही ऐप डाल दिया है। कोई भी सरकारी दफ्तर में जाके फार्म आपको भरने की आवश्यकता नहीं है जी। किसी CSC सेंटर पर जाकर आपको 1 रुपया भी खर्चने की आवश्यकता नहीं है। और एक बहन अपने मोबाइल से 5 या 6 बहनों को भी यदि अपलोड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं बहन नहीं कर सकती, पति कर सकता है, पति नहीं कर सकता, करना जानता, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, पड़ोसी कर सकता है। अपलोड अपने आप को करना है, किसी सरकारी दायरे के पास आपको इसके पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके लिए सबसे इजी छत के नीचे बैठ के ये काम की हमने शुरुआत की। अब रही बात, आप कह रहे लाडों को बार कर दिया। अब यदि टोटल यदि हम आंकड़ा देखें 3 लाख तक की यदि संख्या जिन आमदन वाले परिवारों को यदि 2100 में जोड़ें तो वो लगभग 48-49 लाख जा रही थी स्ट्रेंथ। और 48-49 लाख जाने में यदि उनको एकदम से अपलोड करने की बात करते तो सिस्टम बैठ जाता और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही, पूरे देश के अंदर ही चर्चा बन जाती कि सरकार का तो सिस्टम कोलैप्स कर गया। हमने उनको नेगेटिव पॉजिटिव सारा चेक करने के लिए अभी एक फेज शुरू किया है। उन बाकी फेज हम बाद में लेके आएंगे। एक विषय तो ये होगा क्लियर, स्वयं अपने बहन को अपने आप ही अपलोड होना, किसी सरकार के अधिकारी के चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं है, CSC सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने सबसे बड़ा उनको एक लाभ दिया है। अब रही बात दूसरी कि मुख्यमंत्री जी ने ये कल घोषणा कर दी कि हम पहले ये देंगे बाद में, उसका रिजल्ट तरीका ये निकाला गया है। हमने बजट को पहले ही अनाउंस कर दिया था, बजट हमने रख दिया है। हमने तय ये किया है कि 1100 रुपये नगद हर महीने बहन के हाथ में जाएंगे। नगद कैश दिया जाएगा, अकाउंट में जाएगा ना। अच्छा, वो सिस्टम में जाएंगे जी। और 1000 रुपया उनकी सेविंग में जाएगा। 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद वो 1000 रुपये, यदि 60 महीने हो जाते हैं तो 60,000 रुपये होंगे। किसी बहन के हाथ में इकट्ठा अमाउंट जाएगा, 60,000 रुपये का अमाउंट जाएगा। वो घर के कुछ ना कुछ काम ठीक कर सकती है, कुछ जरूरतें अलग से भी होती हैं। मतलब पैसा सेव किया जाएगा, पैसा 100% सेव करेंगे। 2100 रुपये हर महीने रखेंगे और 1100 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे, 1000 सेव में जाएगा। बजट हमने तय कर, मतलब महिलाएं 2100 इंटू करती रहे, 2, 3, 4 जितने मंथ्स बाद मिलेगा वो पैसा पूरा मिलेगा। पैसा पूरा मिलेगा, कितने महीने का होगा वो सारा वापस मिलेगा 100% मिलेगा। कई बड़ी जरूरतें भी होती हैं परिवार को, वो उस समय पे काम आ सकता है पैसा। ये ऐसा कुछ विचार हमारे दिमाग में आया था। तो ऐसा ना हो कि वो इंतजार लंबा हो जाए, 12 महीने के बाद उंगली पे गिनते चले जाएं कि 13, 14, 15। मोदी जी एक बात कहते हैं, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है और मोदी जी की ही सेना हरियाणा में सरकार चला रही है, चाहे नायब सिंह सैनी है, चाहे कृष्ण बेदी है, चाहे अन्य पूरी टीम है। जब मेरे नेता की गारंटी ही गारंटी है तो हमारी भी गारंटी की ही गारंटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी अपनी बहनें हैं, हमारा अपना परिवार है, वो उनको हमने अधिकार दिया है उनको एम्पावर करने का, तो हम इसमें किसी में बट तो इफ करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।